एक एवरेज डीजे इंडिया में हाउ मच एन एवरेज डीजे मेक्स, जो बहुत पॉपुलर नहीं है, जो फाइनेंशियली यार उनका तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है. They play in free. I will sorry to say, but yes, they बट सारे फ्री में सर्वाइव नहीं कर सकते ना. कुछ तो यार ये ना इंडस्ट्री ना it's for anybody who's budding who wants to get into DJing. या देखो बताऊं क्या, इस इंडस्ट्री में ना एक बड़ा इट्स अ वेरी टिपिकल लाइन विच यू हैव टू मूव. वेरी वेरी टिपिकल लाइन. इंडस्ट्री बहुत छोटी है. देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर रनिंग इट. देयर आर वेरी फ्यू एंथुसियास्टिक हु रियली वांट टू डू इट. राइट. उनके लिए ना वो एक अपॉर्चुनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस मोमेंट में रादर देन मनी. क्यों? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी उनको वो ऑडियंस दे पाएगी जिसके लिए वो आर्ट बना रहे हैं. और उस आर्ट को, क्योंकि वो आपका लड़ाई पैसे के लिए नहीं हो रही होती, आपकी लड़ाई होती है अपनी आर्ट के लिए, कि मुझे ये करना है यार, मैं ये बना रहा हूँ, मेरी ये म्यूजिक प्रोडक्शन है, मैंने ये गाने बनाए हैं, मुझे ये लोगों को सुनाने हैं, मेरे को अपनी एक ऑडियंस चाहिए, क्योंकि मैं आई एम एन आर्टिस्ट. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसे, ठीक है, मतलब पैसा लाइक मनी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट इन द वेरी फर्स्ट गो पीपल ओनली थिंक अबाउट देयर आर्ट, कि यार मेरे को पहले आर्ट बाहर आ जाएगी इस तरीके से. इफ यू विल से इन द वेरी स्टार्टिंग थिंग, तो लोग दे स्टार्ट फ्रॉम 3.5K to 5K, 7.5. आज के टाइम पे इवेंचुअली इफ यू आर गेटिंग मनी देन 10K होगा, नॉट मोर देन दैट. स्टार्टिंग for one gig. वो भी हाँ 1 gig, बट वो भी इवेंचुअली बहुत if you have like too much of talent, and or either if you know too much of people, then you can start with a certain amount of money. So sorry to say अगर मैंने ज्यादा बोल दिया, बट सच तो सच है यार. देखो क्योंकि मैं चेंज कैसे होगी यार, ये कहीं से तो स्टार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप आई विल स्पेशली मेक दिस पॉइंट कि आप आर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन. अगर यहाँ हमारी लाइफ में म्यूजिक, पेंटिंग, मतलब आर्ट कल्चर नहीं होता ना, तो इट वाज गोइंग टू बी वेरी डल, वेरी मोनोटोनस हो जाता. एंड एक आर्टिस्ट के लिए ना, people don't realize this thing, but it takes a lot of pressure, lot of hard work, lot of struggle, man. क्योंकि आप बहुत सारी चीजों से जूझ रहे होते हो एक ही टाइम पे. you are because art is a self talk. I think so. आपके जो thoughts हैं वही है ना यार सामने. अगर MF हुसैन ने एक पेंटिंग बनाई है तो उसने उसको पहले अपने दिमाग में सोचा होगा कि मैं ये बनाऊंगा, या इवेंचुअली वो नहीं कर पाता वरना वो. तो वो आपकी एक थॉट प्रोसेस होता है, और आपको ये लगता है कि व्हाई पीपल रिलेट टू एन आर्टिस्ट, क्योंकि वो अपना कोई जो उसका एक किसी की कोई हैप्पीनेस है, या किसी कोई विजुअलाइजेशन है, वो विजुअलाइजेशन उसमें देखता है या सोच के सोचता है. वरना हम सोचते हैं ना, कभी कोई हमें कोई गाना सुनते हैं तो हमें रोमांटिक भी कर देता है, सैड भी कर देता है, हैप्पी भी कर देता है, तो हम इमोशंस की वजह से ही सुनते हैं ना उस चीज को. एक इमोशन है, आर्ट ड्राइव करता है इमोशंस को, और इमोशंस आपके थॉट्स को क्लियर करते हैं. तो दैट इज व्हाई पीपल गो टुवर्ड्स आर्ट, कि ठीक है हम म्यूजिक सुन लेंगे आज, अगर मेरा मूड खराब है तो चल यार सैड गाना लगा दे, कोई मूड स्विंग्स को आपको ठीक करता है. तो मतलब एक आर्टिस्ट को भी एक नॉर्मल, जैसे एक जॉब में एक सैलरी स्टार्टिंग पैकेजेस होते हैं, एक आर्टिस्ट के लिए भी वो स्टार्टिंग पैकेजेस होने चाहिए टू ड्राइव मोर टैलेंट. यार देखो वो चैनलाइज करना बहुत मुश्किल होगा, बट देयर शुड बी अ बॉडी who should consider it a profession, और वो आपको जितने बेनिफिट्स एक सैलरी पेड पर्सन को मिलते हैं, वो भी एक प्रोफेशनल इंसान को मिलने चाहिए. फ्रॉम गेटिंग योर PF कट फ्रॉम द कंपनी एंड ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर. बट ये सिर्फ उनके लिए हो सकता है जो रेजिडेंट्स हैं. नहीं, अगर आप इवेंचुअली अगर एक बॉडी है तो आप, हाँ मतलब इवेंचुअली वी विल से दैट इट कैन ओनली अगर कोई फ्रीलांसर है तो उसके लिए, बट आप समझ रहे हो ना कि there is no body that you can get your money back. If you are not giving, suppose if you are a promoter, you hired me for a gig, तूने मेरे को बोला कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दे रहा हूँ, तू मेरी गिग पे आके प्ले कर दे. मैंने तेरे को इनवॉइस नहीं दिया, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना यार. मेरे को अगर तूने मेरे को बोल दिया कि आई विल गिव यू द कैश, और मैं चला गया वहां प्ले करने, मैंने प्ले कर दिया सब कुछ, मेरे पास कोई बॉडी नहीं है कि मैं जाके बोल सकूं कि मैंने ये काम किया है और मेरे ये सर्विसेज विच है, और कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है. वो किसी भी वे में दिखा सकता है कि अच्छा मैंने उसको पैसे दे दिए, तो वो एक अकाउंटेबिलिटी इज नॉट देयर. ऑर्गेनाइज नहीं है. You mean there is no organization. The industry is unorganized. Very unorganized, and it is already run by like very few people, and they are already running it, and they are running it. But then there are so many big festivals like Sunburn and all are happening. Yes, Sunburn is a totally different game. Like वो उनका they have already made their point into the market, and उनका भी same ही है. Like people go over there, they do their gigs, but
It's a very different channelizing of DJs. Sorry to say, Sunburn, but they also make people play for free. तो मतलब जब तक आपका नाम नहीं बनता नाम भी बन जाए यार, बताए क्या होता है यार, आप के बाद कोई क्यों फ्री में काम करेगा? मैं करते हैं लोग, आई नो पीपल एंड आई विल हाँ करते हैं बिल्कुल प्लेटफॉर्म के लिए either someone do it for platform or sorry to say but yes people do it for show off also. Those who have already so much of money, they don't need that money anymore, they only need that to do it, yeah. recognition yeah. So I'm so sorry, I'm very blunt. और मैं किसी भी सामने बोलता हूँ, मैं खुले में बोलता हूँ ये बात कि आप समझ नहीं रहे हो, आप इस चीज को करके आप उसके लिए वो पोजीशन खत्म कर रहे हो जो पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा है। हाँ। जिसने रियाज किया होगा, जिसने कीबोर्ड चलाना सीखा होगा, जिसने 4-4 घंटे अपने कमरे में बैठ के ये सोचा होगा कि ये ट्यून कैसे निकलेगी जो उसके दिमाग में है, या मैं ये सॉन्ग कैसे पूरा स्ट्रक्चराइज करूंगा, आपने उसको एक रात में खत्म कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ ना, अगर मैं एक कंपनी हूँ और आप जाके बोलोगे कि यार मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, आपका वो यूट्यूब पे जाएगा या फिर आपके इंस्टाग्राम पे जाएगा, उसको दिखेगा 50K फॉलोअर्स, कहेगा यार इसको ले लो, फ्री में भी कर रहा है। अब एक बंदा जा रहा है जिसके फॉलोअर ही 200 है, बट उसका वर्क उससे 100 टाइम्स बेटर है, टैलेंट है, वो 100 टाइम्स बेटर होगा उससे वर्क उसका, बट वो इवेंचुअली वो शैडो ऑफ हो जाएगा क्योंकि उसके पास वो पावर भी नहीं है और उसके पास उतना इवेंचुअली पैसा लगाने का वो भी नहीं है कि मैं अपने आर्ट को और आगे उसको प्रमोट कर सकूं। तो इवेंचुअली फिर देन पीपल एक्सप्लॉइट इट एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट वन डे गेम, इट्स अ गेम विच इज हैपनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इस चक्कर के अंदर मैं 2-3 बार तो मैं ही कर, आप अगर आप इफ यू गाइस फॉलो मी तो 2 बार तो मैं ही यूट्यूब फेसबुक पे डाल चुका हूँ कि मेरे पैसे नहीं मिले अभी तक मुझे। तो मैं इसको गवर्न करने के लिए कोई है भी नहीं, कोई गवर्न करने के लिए किसको पास जाऊंगा, किस बॉडी के पास जाऊंगा? ज्यादा मैं सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ, पीपल लाइक यू हेल्प अस, कि वो जब वो एक वॉइस बन जाती है तो देन पीपल गेट स्केयर्ड कि यार दे देते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, नाम खराब हो जाएगा, मार्केट खराब हो जाएगी। आप उससे अच्छा वो चीज करो ही मत ना यार। अब मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि मैं क्लब में लोग लेके आऊंगा, मेरा काम है मेरा अपने आर्ट को करना, मेरा आर्ट है, मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं उसको ये भी सोचूंगा कि यार मैं ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू डू द सोशल मीडिया, यू हैव टू पुट द, बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, यू देन हाउ यू आर गोइंग टू टेल योर ऑडियंस। बट अगर इवेंचुअली अब आप ये बोलोगे कि आपके क्लब में कोई एंटर नहीं हुआ और आप किसी और के पैसे नहीं दे रहे हो, तो वो गलती मेरी नहीं है ना यार, मैं तो अपनी सर्विस दी है ना मेरी। आपको क्या पता कि वो मैंने 1 घंटे का सेट प्ले किया, उसके पीछे मेरे कितने घंटों की मेहनत है, आप कैसे बता सकते हो वो चीज? तो आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते किसी भी? या लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, समझ है? इट इज समथिंग दैट इट इज नॉट अकाउंटेबल। इतने कमर्शियल्स नहीं है कि आप उसको दोबारा कोर्ट में जाओ, उसके पीछे पूरा सब कुछ करो। यार अब मेरे को एक बात बताना, मैं अगर एक प्रोफेशन अपना चला रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरे महीने में 4 गिग कर रहा हूँ मान ले, और मैं 4 गिग के पीछे अगर मैं, अब मान लो उसमें 2 पैसे मर गए, 2 के पैसे मर गए, अब वो 2 के पैसे के पीछे मेरे को पहले 10 गिग और करनी पड़ेगी वो 2 के पैसे निकालने के लिए, क्योंकि वो 10 गिग के पैसे आएंगे तब तो मैं 2 के लिए लॉयर रखूंगा, फिर जाऊंगा, फिर वो लॉयर के साथ भी ये है कि कोर्ट में पहले ये समझाते रहो डीजे हैं, प्रोफेशन है, ये है, वो भी फिर उस लेवल पे नहीं देखते, उसी लेवल पे नहीं देखता कोई नहीं, देयर इज नो रिस्पेक्ट। it's until you are a very big person, either you are influential, लोगों को तो वैसे ही नहीं होता ना यार कुछ, why it will happen with the influential people, why it will happen, क्योंकि उनके पास तो उतनी सोर्सिंग है ही पहले से। अब मैं अगर if I know the owner directly, तो ओनर अपनी वैसे ही क्यों खराब करेगा? सही बात है ना, क्यों वो कहेगा यार क्यों इसको पैसे दो, खत्म करो, थोड़े से पैसों के लिए क्यों करना है खराब? क्योंकि वो वॉइस बन सकते हैं ना 1 सेकंड में, they know people, they can create havoc for those kind of people, but हमारे में eventually नहीं है।